हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 बहाली को लेकर के आज तक का 16/7/2025 तक का जो भी लेटेस्ट अपडेट है, उन सभी अपडेट के बारे में मैं जानकारी दूंगा। साथ ही साथ फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में भी जानकारी है और 6 to 8 का भाषा रिजल्ट जो है, भाषा शिक्षक का रिजल्ट वो कब आ रहा है। और अभी ताज़ा-ताज़ा 2 खबर है। क्या झारखंड हाई कोर्ट से एक है 2 ईयर बीएड को मान्यता मिल गया है। क्या वो सही में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है किसी के द्वारा, या सिर्फ ऐसा ही है? या और दूसरा जो मामला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो केस हुआ था, उससे कोर्ट के नहीं मिले राहत, उसके आगे क्या अब होने वाला है? बहुत सारा बात पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, क्या सही में आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप डीवी करवा चुके हैं या वेट कर रहे हैं 6 to 8 का रिजल्ट का, 1 to 5 का रिजल्ट का? तो आपके साथ अच्छा हो, हम यही कामना करते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अब सबसे पहले आप देखिए 2-3 न्यूज़पेपर कटिंग दिखाएँगे, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं आपका ये ऑर्डर, ठीक है? ये 2 वर्षीय ऑर्डर कॉपी को आप समझिए, ठीक है? ये 2 वर्षीय ऑर्डर कॉपी को आप थोड़ा समझिएगा, उसके बाद हम आगे का बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मामला जो है सो थोड़ा कहीं न कहीं आप सभी जो हैं सो चिंतित हो गए हैं कि अब क्या होगा? क्योंकि अब सब जो है हाई कोर्ट का कहना है कि 2 वर्षीय बीएड को अब हम मान्य करते हैं। और कहीं न कहीं ये न्यूज़ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जब कहा गया था कि एक बार विज्ञापन आ जाने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, तो फिर ये हाई कोर्ट ने इस तरह का डिसीज़न क्यों दिया? उसी का पीछे उसके पीछे का तर्क क्या है, वो इसमें हाई कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तरीक़ा से लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न क्या था, क्या है मामला, और ये डिग्री वाला बीएड वाला मामला क्या है। उन दोनों बिंदुओं पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सो अच्छी तरीक़ा से अपना हाई कोर्ट जो है सो अच्छी तरीक़ा से अपना बात को इसमें अपना ऑर्डर कॉपी में दिया हुआ है कि ये बात है। तो सबसे पहले अब वो दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे का बात करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि 30 जनवरी 2025 को ही एक ऑर्डर आता है कि अब जो है जो पुराना जितना भी संशोधन हुआ है वो मान्य नहीं है। इस तरह से सीटेट वर्सेस जेटेट मामला में, और उसी के चलते 2 ईयर बीएड जो है सो बाहर हो गया था। वो पॉइंट हम देख रहे हैं कहाँ गया, है ना? उसके बाद का बात को हम दिखाते हैं। 1 सेकंड लाइन पे रहिएगा, आप लाइन पे बोलते हैं। वीडियो में बने रहिए ताकि आप स्पष्ट हो जाइएगा। सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए, अभी वो उसको ढूँढने में टाइम लग जा रहा है। इसको आप देख ही लीजिए एक बार कि ये मामला क्या है। हम जो बताना चाह रहे थे कि ये जो देख रहे हैं, ये वाला न्यूज़पेपर कटिंग, यहाँ पे ये वाला देखिए कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में 2 वर्षीय बीएड डिग्री को शामिल कर लिया गया है। तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक लिखा गया है इस तरह से, जिसको हम हाइलाइट किए हुए हैं कि आदेश को ऊपरी अदालत में दी जा सकती है चुनौती। लेकिन एक बात आप समझ जाइए कि यहाँ पे चुनौती कौन देगा? चुनौती कौन देगा और क्यों देगा? ये बात तो सवाल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट जो है ऐसे नशा में नहीं रहता है कि हाँ, कि कुछ भी हम लोग जो है सो उलूल-जुलूल फैसला दे दें। हाई कोर्ट में दलील पेश किया गया था कुछ रिपोर्ट के साथ कि 1 ईयर बीएड जो है समतुल्य है 2 ईयर बीएड का, है ना? और इसी पे जो है हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न का इसमें उल्लेख किया गया है ऑर्डर कॉपी में। वो हम दिखाएँगे अभी आप लोगों को, क्योंकि वो ऑर्डर कॉपी अभी हम खोज रहे थे तो टाइम लग रहा था। उसमें लिखा गया है कि जो 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 23/10/2025 के बाद 22/10/2023 के बाद का जो भी आवेदन था, मतलब कि जो भी संशोधन था उसको मान्य नहीं करेंगे, वो बात उसमें लिख कर के ऑर्डर कॉपी में जारी किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो है अब गुड न्यूज़ ही रहेगा उन वैसे साथी के लिए जो 2 ईयर बीएड थे और वो बाहर थे। उनको अब बाहर का रास्ता जो है सो नहीं देखने को मिलेगा, वो अब मान्य हो चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये सब मामला जाने वाला नहीं है। इसको ले जाने के लिए केवल और केवल एक सरकार है, वो चाहती ही नहीं है कि इस तरह का मामला हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि देखिए, कुछ लोग डरे हुए हैं इस बात को लेकर के कि 18 जुलाई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला फैसला है, पता नहीं क्या होगा, नियुक्ति बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन एक बात आप बताइए, आप समझिए ध्यान से कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो केस है वो क्यों किया गया था?
किया गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को माना नहीं जा रहा है। तो ये फिर कहाँ से आ गया मामला कि ये वाला जो मैटर में कि अब प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें ज़िम्मेवार कौन है? आप समझिए ध्यान से कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि जो है नियुक्ति प्रक्रिया को तेज़ी से कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सरकार जो है सो मान नहीं रही थी। लेकिन लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि अब झूठ-मूठ का कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए 500 पेज का जो है अ, सबमिट की है फाइल अपना, हलफनामा सबमिट किया गया है सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि हम नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब क्यों हो रहा है, इतना सारा केस से हमको गुज़रना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कह रही है हमको विज्ञापन वापस करा दो। हालाँकि सरकार चाहती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इतना आसान नहीं है कि नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए। और फिर भी अगर रद्द तक बात पहुँचता तो ये मैटर क्यों पहुँचा? सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर ये प मैटर वहाँ तक पहुँचता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला जो केस है उसके वजह से पहुँचेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये मैटर तो सुन ही नहीं रहा था, आप सभी को पता ही है कि सीटेट वाले कैंडिडेट लेकर के गए थे अपना एसएलपी। सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुने हुए डायरेक्ट जो है सो 10 लाख का फाइन लगाया, फिर 50% डिस्काउंट देके 5 लाख का जो है सो फाइन लगा दिया था और ये मैटर को ख़त्म कर दिया था। ठीक है? तो आप लोग कहीं न कहीं आप पॉज़िटिव रहिए, ठीक है? क्योंकि 2 बात बना हुआ था, एक कि 2 ईयर बीएड वालों के लिए कोई चैलेंज कर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब क्या होगा? तो ये नहीं हो रहा है। दूसरा कि 500 पेज में सरकार जवाब दी है सुप्रीम कोर्ट को कि विलम्ब क्यों हो रहा है। सारा केस के बारे में दी है कि हमारे यहाँ केस इतना सारा हाई कोर्ट में हो गया, ऐसे-ऐसे हो गया, सारा विवरण दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कह रही है कि ये खत्म कर दीजिए। सरकार राय माँग रही है सुप्रीम कोर्ट से कि किस प्रकार से हम नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करें। अब देखिए 2 ही पहलू यहाँ पे हो सकता है। एक तो सरकार कह रही है खत्म कर देते हैं, एक है राय कि हाँ, कि नियुक्ति प्रक्रिया को वापस ले लेते हैं और दूसरा है राय। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि नियुक्ति प्रक्रिया खत्म करने वाली बात कहाँ पे जा रहा है, कौन-सा केस मैटर करता है। हालाँकि एक गुड न्यूज़ ये है कि सरकार की तरफ से ही ये बयान जारी किया जाता है, तभी न्यूज़पेपर में कहीं न कहीं से आता है। ये बात आप लोग देखे होंगे 2-3 प्रकार के न्यूज़पेपर में ये चीज़ आया हुआ है कि 15 दिन के अंदर जो है 8200 शिक्षकों का रिज़ल्ट जो है सो जारी कर दिया जाएगा। आप ये वाला न्यूज़ आप लोग देख चुके हैं। ये 15 दिन के अंदर जो है 8200 शिक्षकों का रिज़ल्ट जो है सो जारी जो है सो कर दिया जाएगा। यानी कि समझिए किसका-किसका रिज़ल्ट? तो 6 टू 8 में एसएसटी और साइंस एसएसटी और साइंस जिनका सफल डीबी हो चुका है, उनका रिज़ल्ट इसी मंथ के लास्ट तक में आने की प्रबल संभावना है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है आने की प्रबल संभावना है और उनकी जॉइनिंग के बारे में भी बात कहा गया है कि एक शिक्षक वाले स्कूल में होगी पोस्टिंग। सबसे पहले वैसे स्कूल में को टारगेट किया जा रहा है जहाँ शिक्षकों की संख्या बिल्कुल क कम है या फिर बोले एक ही शिक्षक है। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जो थंबनेल हम बनाए थे उसमें आप समझिए क्या-क्या हम बता रहे हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में हम बता दिए कि यही मंथ के लास्ट में आ जाएगा, ठीक है? ये ऑफ़िशियल है, सरकार का ही बयान है और उसको न्यूज़पेपर में विभिन्न प्रकार का जितना भी झारखंड का प्रमुख न्यूज़पेपर है, सभी में कवर किया गया है। नॉर्मलाइज़ेशन पर कोर्ट से नहीं मिला राहत, उसके पीछे का ये देखिए न्यूज़पेपर कटिंग, है ना? इसमें है क्या कि ये आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइज़ेशन के चलते बहुत कोई बाहर हो गए हैं और यहाँ तक नौबत आ गया कि मात्र 2734 लोगों का रिज़ल्ट दिया गया है मैथ साइंस में 6 टू 8 में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये केस ही अधूरा था, जितना लोग पिटिशनर था, सभी लोग का डेटा वहाँ पे प्रॉपर नहीं था। इसीलिए कोर्ट जो है नेक्स्ट डेट दिया है और बोला है कि जल्द से जल्द सारा का डेटा यहाँ उपलब्ध कराएँ। तो ये बहुत बड़ा ये नहीं है कि इश्यू की जो मामला बन सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इसका भी जो है अच्छा न्यूज़ देखने को नेक्स्ट डेट में आपको मिल जाएगा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि जितना भी इंटरवेनर लोग गया था, उन सभी का जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे पूरा नहीं था। इसलिए सरकार कड़ा रुख लिया और बोला कि नहीं पहले आप अपना पेपर वर्क पूरा करके आइए। ठीक है? तो ये बात कर लिए। तीसरा बात समझिए, जो भी हम थंबनेल लगाए सब क्लियर एक-एक करके करते जा रहे हैं। 6 टू 8 का रिज़ल्ट के बारे में बात कर लिए कि इसी मंथ के लास्ट में आएगा। देखिए 1 टू 5 का रिज़ल्ट अभी विलंब होगा दोस्तों क्योंकि 1 टू 5 का रिज़ल्ट आफ्टर लैंग्वेज टीचर रिज़ल्ट के बाद ही आने वाला है। आप सभी को पता ही है कि जो हाई कोर्ट में हलफनामा डाला गया था सरकार के द्वारा, उसमें कहा भी गया था
तो अभी जो है पहले 6 to 8 का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही 1 to 5 का रिज़ल्ट आने की संभावना है। और 2 ईयर बीएड पर भी बात कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत सारा जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम आपके सामने वीडियो लेकर के आएँगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और यहाँ तक वीडियो में आप बने तो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।